औरत चौंक गई जब उसने देखा कि अगर कोई पानी से भरे टब में मुंह डालकर एक सेब निकाल ले तो उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। पास खड़ी नर्स की छोटी बहन जलन में बोली, मैं तो एक बार में 2 निकाल सकती हूँ। फिर वो बिना सोचे समझे झुककर मुंह डालने लगी, लेकिन 1-2 बार कोशिश करने के बाद ही उसे समझ आ गया कि ये काम इतना आसान नहीं है। असल में ये तो एक तरह की स्किल है। वो जैसे ही हार मानकर मुंह बाहर निकालने लगी तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जबरदस्ती नीचे दबा रही हो। एक आदमी जो पास ही खड़ा था उसे इतना एफर्ट लगाते देख इम्प्रेस हो गया, लेकिन नर्स की बहन अब ऑक्सीजन की कमी से तड़पने लगी थी। पास खड़ी मेघा को कुछ अजीब लगा तो वो तुरंत उसे खींचने पहुंची, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ली नर्स की बहन जैसे उस टब से चिपक गई थी। तभी कुछ और अजीब हुआ। पानी जो अभी तक ठंडा था वो अचानक उबलने लगा, उसका चेहरा जलने लगा, वो चीखने लगी पर कुछ कर नहीं पाई। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि जैसे जान ही निकल गई हो। जब किसी तरह उसे बाहर निकाला गया तब तक उसका सिर पूरी तरह से पक चुका था। इस रहस्यमयी मौत ने मशहूर हंटर्स ब्रदर्स समर और समीर का ध्यान खींचा। दोनों ने फौरन शक किया कि ये किसी बुरी आत्मा का काम हो सकता है, क्योंकि मेघा ने पानी के टेम्परेचर को पहले ही चेक किया था और तब सब नॉर्मल था। जांच के दौरान समीर को सोफे के नीचे एक जादुई थैली मिली जिसमें अजीबोगरीब चाकू और 500 साल पहले लुप्त हो चुकी पीली हरड़ जैसी जड़ी बूटी थी। साफ था कि ये किसी चुड़ैल की काली शक्तियों का हिस्सा है। उधर एक और अजीब घटना हो चुकी थी। एक आदमी बस एक हैलोवीन कैंडी खाने गया, लेकिन जैसे ही उसने 2 बाइट्स ली उसे अजीब महसूस हुआ और मुंह से खून बहने लगा। जब उसने उंगली डालकर चेक किया तो एक ब्लेड निकला। फिर तो जैसे सब कुछ बाहर आने लगा, खून, अंगों के टुकड़े, और फिर वो वहीं गिर पड़ा। जब उसकी बीवी आई तब तक वो दम तोड़ चुका था। फिर एक और जादुई थैली मिली और अब तो दोनों हंटर्स समझ गए कि मामला गहरा है। उन्होंने प्राचीन किताबें खंगालनी शुरू कर दी। उसमें लिखा था कि अगर हैलोवीन से 3 दिन पहले एक जोड़ी कुंवारे लड़का लड़की की बलि दे दी जाए तो चुड़ैल नर्क के दरवाजे खोल सकती है और राक्षसों के राजा को इस दुनिया में बुला सकती है। पर अब दिक्कत ये थी कि वो चुड़ैल कहाँ है, इसका कोई सुराग नहीं था। हंटर्स ने उस महिला के घर के बाहर निगरानी शुरू कर दी। तभी समीर को एक जानी पहचानी परछाई दिखी, मेघा, वही जिसने सबसे पहले सेब उठाया था। पता चला वो तो उसी घर में नर्सरी में काम करती थी और अब तो दोनों घटनाओं से उसका कनेक्शन भी साफ हो गया था। दोनों भाई उसके आर्ट टीचर से मिले। टीचर ने बताया कि मेघा एक पेंटिंग जीनियस है, लेकिन वो जो पेंटिंग्स बनाती है उनमें बहुत अजीब और डरावने चिन्ह होते हैं। इतना सुनते ही दोनों हंटर्स को शक यकीन में बदल गया। जब वो वापस होटल लौटे तो देखा वहाँ भी जादुई बम रखा गया था। अब तो साफ था कि मेघा को सब पता चल गया है और उसने उन्हें मारने की प्लानिंग कर ली है। तुरंत वो कॉलेज वापस पहुंचे, पर अब टीचर गायब था। जब उन्होंने उसका लॉकर तोड़ा तो उसमें बच्चों की हड्डियां मिली। असली चुड़ैल वहीं था और इस वक्त मेघा उसी के अंडरग्राउंड कमरे में बंधी हुई थी। बस एक आखिरी संस्कार बचा था और शैतान दुनिया में कदम रखने वाला था। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मेघा एकदम शांत थी। अचानक उसने दोनों हंटर्स को एक झटके में दूर फेंक दिया। असल में वो खुद चुड़ैल थी और उसका टीचर तो बस उसका सेवक। अब वो तैयार थी बलिदान पूरा करने के लिए। उसने टीचर का खून निकालकर एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा, जमीन फटी, काले धुएं का गुब्बार उठा और शैतान की आत्मा उस टीचर में समा गई। फिर वही शैतान जिसने अभी रिवाइव किया था उसने मेघा को एक किस दिया और अगले ही सेकंड उसकी गर्दन मरोड़ दी। गनीमत ये रही कि दोनों हंटर्स ने उस चुड़ैल के खून को अपने चेहरे पर मल लिया था, जिससे वो डेड लग रहे थे। ये आइडिया उन्हें हैलोवीन की उस कहानी से मिला था जिसमें लोग मौत से बचने के लिए मास्क पहनते हैं, और ये काम कर गया। अब शैतान हैलोवीन पार्टी में पहुंच चुका था। उसने सारे स्टूडेंट्स को कमरे में बंद कर दिया और ज़ॉम्बीज़ को बुला लिया जो इंसानी मांस खाने आए थे। समर और समीर टाइम पर पहुंचे और सबको आजाद करवाया। समीर खुद शैतान का सामना करने गया। शैतान ने उसकी तरफ डेमन ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में जब समीर की मां की मौत हुई थी उसी वक्त शैतान ने उसके शरीर में अपनी ताकत का एक अंश छोड़ दिया था और आज वही शक्ति उसने शैतान को